स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है 8.2 दैट इज हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इससे पहले का हम पढ़ चुके अपने लास्ट वीडियो में। एक्टिविटी दे रखा है 8.2। इसमें क्या करना है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर दैन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बॉटल। आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर से बॉल बनाना है जिसका साइज़ कितना होना चाहिए, स्मॉलर दैन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बॉटल। ये जो एम्प्टी बॉटल का माउथ है इससे छोटे होने चाहिए जो आप बॉल्स बना रहे हो पेपर से। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड। एम्प्टी बॉटल को होल्ड करना है साइड में एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। और पेपर बॉल को कहाँ रखना है, बॉटल के जस्ट माउथ के टिप पे रखना है। नाउ ट्राई टू ब्लो द बॉल टू फोर्स इट इनटू अ बॉटल। और क्या करना है, ब्लो करने के लिए ट्राई करना है सो डैट ये जो टिप पे रखा हुआ है बॉल उसको आप क्या कर सको, बॉटल के अंदर की तरफ पुश कर सको। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन द ब्लोइंग इनटू द बॉटल। और अपने फ्रेंड को भी चैलेंज करना है। पहेली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहेली एंड बूजो इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स अ पेपर बॉल इनटू अ बॉटल। ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। तो बच्चों ये तो रहा पहला एक्टिविटी। इसका आंसर मैं बताऊंगी, पहले आप सारे एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.3। क्या है, ब्लो द बलून। बलून्स को आप ब्लो कर लीजिए, फुला लीजिए। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज के बलून्स ले लीजिए। पुट अ लिटिल वाटर इनटू अ बलून। बलून में क्या करना है, थोड़ा पानी फिल कर लीजिए। ब्लो आप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन ऑफ द स्ट्रिंग। कैसे करना है, स्ट्रिंग से उसको टाई कर दीजिए। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। स्पोक से या फिर किसी स्टिक से क्या करना है, उसे बांध दीजिए, हैंग कर दीजिए। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून। ये जो बलून के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे क्या करना है, ब्लो करना है। वॉट डिड यू एक्सपेक्ट। जब आप ब्लो करोगे तो क्या होगा, वॉट हैपन्स। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी वॉट हैपन्स। आप डिफरेंट तरीके से ब्लो करिए और देखिए कि क्या हो रहा है, क्या बलून्स मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.4। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या कह रहा है, आप ब्लो कर सकते हो और लिफ्ट कर सकते हो। जैसे कह रहा है, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लीजिए जिसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और वाइड कितना हो गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। बिटवीन योर थम एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 8.5, ऐसे ही आपको क्या करना है, होल्ड करना है। नाउ ब्लो योर पेपर। और क्या करना है, पेपर को ब्लो करना है। पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। जो स्ट्रिप है ये क्या होगा, लिफ्ट होगा। बूजो थिंग्स व्हाट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। कह रहा है कि कैसे ये जो स्ट्रिप है ये बेंड डाउन हो रहा है। वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। ये पेपर पे क्या होगा। ये तो पहेली एंड बूजो बात कर रहे हैं, आप बताइए। कह रहे हैं लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2 एंड 8.3 एंड 8.4। इन एक्टिविटीज़ में हो क्या रहा है, वेयर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट। कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन वैसी है जैसे आपने सोचा था। डू यू गेट द फीलिंग दैट इंक्रीज विंड स्पीड इज़ accompanied बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। कह रहा है कि आपको क्या ऐसा फील हुआ, डैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड जब बढ़ रहा है इज़ accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के कारण हो रहा है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल। जब माउथ ऑफ द बॉटल में ब्लो कर रहे थे, जो हमने कहाँ देखा एक्टिविटी 8.2 में, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। जो माउथ के पास जो एयर है उसकी स्पीड कितनी है, ज़्यादा है। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर दैन नियर द माउथ। तो एयर का प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कहाँ ज़्यादा है, इनसाइड द बॉटल दैन नियर द माउथ के कारण। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज अ बॉल आउट। और क्या कह रहा है, जब आप ब्लो कर रहे हो तो एयर जा रहा है बॉटल में, जो आप ब्लो कर रहे हो वो क्या कर रहा है, पुश कर दे रहा है। और ये तो हमें एक्टिविटी समझ में आ गया। नेक्स्ट दे रहा है एक्टिविटी 8.3। ये वाली एक्टिविटी में क्या कह रहा है, यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून। जब आप ब्लो कर रहे हो कहाँ पे, बिटवीन द बलून
दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं. हाउ कुड दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है. दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बलून वेयर समहाउ रिड्यूस. ये क्या हो रहा है, जो प्रेशर है किसके बीच में, बलून्स के बीच में जो प्रेशर है ये रिड्यूस हो रहा है. द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर. और क्या कह रहा है, जो प्रेशर है कहाँ पे, आउटसाइड द बलून है, वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है देम टुवर्ड्स ईच अदर. तो यहाँ पे भी समझ में आ गया क्या हो रहा है. इट मीन जब आप बलून्स के बीच में ब्लो कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, दोनों जितने जो दो बलून्स है ये क्या हो रहा है, पास पास आ रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.4. यू सॉ व्हेन यू ब्लो ओवर अ पेपर स्ट्रिप, पे आप ब्लो कर रहे हो. इट वेंट अपवर्ड, ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है. अगेन दिस कुड हैपन इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप. तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है इट वेंट्स अपवर्ड, ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ. और क्या कह रहा है, दिस कुड हैपन इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस, जब ब्लो कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जो ब्लोइंग ओवर है वो क्या हो रहा है, पेपर से रिड्यूस हो रहा है. एंड द प्रेशर अबव द स्ट्रिप, और प्रेशर किसके अबव, स्ट्रिप के ऊपर भी रिड्यूस हो रहा है. वी सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड accompanied by reduce the air pressure. It means हम हर जगह क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज जो विंड स्पीड है ये कैसे accompanied हो रहा है, बाय reduced air pressure. तो इसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख ली है. Can you imagine what would happen if high speed wind blew over a roof of a building? कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा अगर हाई स्पीड विंड आ रही है कहाँ पे, ओवर अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. इफ़ द रूफ वे वीक, अगर रूफ क्या होगा आपका, वीक होगा, दे वुड बी लिफ्टेड एंड ब्लो अवे. तो अगर आपका रूफ वीक है तो वो क्या होगा, आपके छत को वो उड़ा ले जाएगी. इट मीन्स ब्लो अवे हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा. इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस शेयर इट विद योर फ्रेंड. अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो शेयर करिए फ्रेंड से. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस्ड. अब यहाँ तो समझ में आ गया, अब बात आ रही है विंड की. ये विंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम. वो रेन को कैसे बुला रहे हैं और ये इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकते हैं. यू ऑलरेडी नो डैट व्हेन द एयर मूव इट इज़ कॉल्ड विंड. तो विंड के तो बारे में हमने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया था, डैट इज़ मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन्स फ्रॉम द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो. तो ये चीज़ हमें हमेशा पता होना चाहिए, जो एयर है वो मूव कहाँ से कर रहा है, इट मीन्स एयर मूव कर रहा है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर रीजन. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा एयर फास्ट मूव करेगा. इट मीन्स अगर मान लो एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एक जगह पे थोड़ा प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है जिस रीजन में, उतना ही फास्ट ये मूव करेगा उस रीजन में जहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर काफ़ी कम है. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर. अब प्रेशर के बारे में तो पता लग गया है कि एयर कैसे ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर एरिया रीजन में. लेकिन ये जो प्रेशर हो रहा है, ये प्रेशर डिफरेंस आ कैसे रहा है नेचर में. इज़ दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व. क्या जो प्रेशर है ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. और कह रहा है द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. तो इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है. क्या कह रहा है, एक्टिविटी 8.3 दैट इज़ एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. जब एयर को हीट करते हो तो ये एक्सपैंड करता है. तो एक्टिविटी में क्या कह रहा है 8.5 में, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए. स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर अ नेक ऑफ अ ट्यूब. और क्या करना है, स्ट्रेच करना है बलून को टाइटली कहाँ तक, ओवर अ नेक ऑफ अ ट्यूब पे. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो टाइटली उसको होल्ड कराने के लिए. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. बीकर में क्या रख दीजिए, कुछ हॉट वाटर. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ बलून. और क्या करना है, इंसर्ट क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब किस पे, विथ अ बलून इन द हॉट वाटर. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 minutes फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए क्या शेप ऑफ बलून में कोई चेंजेस आ रहे हैं. टेक ट्यूब आउट. ट्यूब को बाहर निकाल लीजिए. लेट इट कूल डाउन
टू अ रूम टेम्परेचर पे उसे ठंडा होने दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद अ बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद क्या कह रहा है, टेक सम, क्या लेना है, आइस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ले लीजिए, अनदर बीकर में, और उसको प्लेस क्या करना है, ट्यूब विद इन द बलून इन अ कोल्ड वाटर, कितने मिनट्स के लिए, 2 से 3 मिनट तक रख दीजिए। और कह रहा है ऑब्जर्व करिए चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, क्या बलून के शेप में कोई चेंजेस आ रहे हैं। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, अब सोचिए और बताइए। व्हाट मेक्स द बलून इन फ्लैट व्हेन द बॉइलिंग वाटर इज प्लेस्ड इन अ हॉट वाटर। क्या कह रहा है कि जो बलून के जो शेप है वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं। कह रहा है व्हाट मेक्स द बलून इन फ्लैट व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन हॉट वाटर। जब बॉइलिंग ट्यूब को आप प्लेस कर रहे हो कहाँ पे, हॉट वाटर में, तो इन शेप में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। यहाँ देखिए, बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ अ बॉइलिंग ट्यूब, बलून को कहाँ रख दिया हुआ है, टाई कहाँ किया गया, नेक ऑफ अ बॉइलिंग ट्यूब में। कह रहा है बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन अ हॉट वाटर, बॉइलिंग ट्यूब को कहाँ इमर्स किया गया है, हॉट वाटर में। और कह रहा है बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन अ आइस कोल्ड वाटर, और बॉइलिंग वाटर को क्या किया गया, इमर्स किया गया हॉट कोल्ड वाटर में, आइस कोल्ड वाटर में। कह रहा है कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। क्या हमें ये बता सकते हैं, जो पहले वाले जो हमने पढ़ा है उससे हम ये देख सकते हैं जो एयर है वो एक्सपैंड कर रहा है हीटिंग से। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब, जो एयर बॉइलिंग ट्यूब में क्या हो रहा है, व्हेन इट्स कूल डाउन, जब ये ठंडा हो रहा है तो उसमें एयर है वो कर क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ दे रखा है द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द हॉट एयर। यहाँ जो एक एक्टिविटी दे रखा है इसके बारे में, आप हॉट एयर के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, एक्टिविटी 8.6 में टेक 2 पेपर बैग और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ अ सेम साइज़। आप क्या ले लीजिए, 2 पेपर बैग ले लीजिए या फिर एम्प्टी पेपर कप्स ले लीजिए सेम साइज़ के। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन अ 2 ends ऑफ अ मेटल या फिर वुडन स्टिक पे आप हैंग कर दीजिए, जैसे यहाँ दे रखा है। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, और मिडल ऑफ द स्टिक में क्या करना है, थ्रेड को टाई कर देना है। होल्ड द स्टिक बाय अ थ्रेड, और स्टिक को कैसे होल्ड करना है, बाय अ थ्रेड, जैसे फिगर 8.7 में दे रखा है। ये देखिए फिगर, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, और एक क्या कर रहा है, एक बर्निंग कैंडल पुट करना है एक बैग के नीचे, जैसे फिगर में दिया हुआ है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या हो रहा है यहाँ पे, वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, जो बैग का जो बैलेंस है जो आपने हैंग किया था ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट अ वार्म एयर राइजेस अप, तो यहाँ पे क्या ऐसा इस एक्टिविटी से पता लग रहा है जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज जब आप ब्लो कर रहे हो, यहाँ पे कैंडल आपने पुट ऑन कर दिया तो यहाँ क्या देख रहे हो, जो एयर है ये गर्म हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैक अबव द कैंडल, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एयर हीट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एयर ऊपर की तरफ जाएगा और ये बैक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। Does the disturbances of the balance suggest that the warm air is lighter than a cold air? तो क्या ये भी पता लग रहा है जो warm air है ये लाइटर है, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। Can you now explain why smoke always rises up? तो अब आप ये देख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि जो स्मोक है ये हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों, गर्म हो गया, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। Also, it is important to remember that on heating the air expand and occupies more space, और हमें ये भी पता है कि जब आप हीट कर रहे हो तो एयर क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपैंड हो रहा है और ये ऑक्यूपाई कर रहा है मोर एंड मोर स्पेस। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम लाइटर, और ये क्या होने लग जाएगा, ये लाइट भी होने लग जाता है। द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर दैन अ कोल्ड एयर, तो इससे हम ये बता सकते हैं जो वार्म एयर है ये क्या हो गया, लाइटर हो गया, किससे, कोल्ड एयर से। डैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप, इसलिए क्या हो गया, ये रीज़न है कि स्मोक क्या है, ऊपर की तरफ जाता है हमेशा।
in nature there are several situations where the warm air rises at a place. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो वार्म एयर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोअर, और वहाँ पे क्या हो रहा है, एयर प्रेशर क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस में रिड्यूस हो जा रहा है. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस टू फिल एट द स्पेस. तो क्या हो गया, अगर मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया, हॉट एयर है, तो ये तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो नीचे जो स्पेस है ये तो क्या हो गया, खाली हो गया, प्रेशर लो हो गया. तो जितने भी सराउंडिंग से जो एयर है इस एरिया को कवर कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, प्रेशर मेंटेन होता है. दिस सेटअप द कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4. तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था. तो बच्चों इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि 8.6 में भी क्या पता लग रहा है कि जितने भी हॉट एयर है ये क्या हो गया, लाइटर हो गया, और इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो बैग है ये ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसी हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी 8.5 में भी हमें इससे यही पता लग रहा है कि जो हॉट एयर है ये लाइटर है. ओके बच्चों, तो और हम पढ़ेंगे 8.4 अपने नेक्स्ट वीडियो में.